Aftab khutum kari pad gulwari falitai. Aftab khutum kari pad gulwari falitai. गुलशन में फिल्म पोश फत गुलवारी फलिताए। दोस्तों आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान मुसद्दिक आलम। आज की मुलाकात प्रोग्राम लेके फिर से एक और बार आपकी खिदमत में हाजिर। आज के प्रोग्राम में भी हम कोशिश करेंगे एक ऐसे ही दोस्त से आपको रूबरू करवाने की जिन्होंने अब चार चांद लगा दिए हैं अपने नाम के। बाबर मुदस्सिर साहब आज हमारे इस शो में आ रहे हैं। बाबर साहब अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया शुक्रिया। तो बाबर साहब आप ठीक है? हाँ, अच्छे से हैं सब? तो कैसा चल रहा है बाबर साहब? बस सर्दी चल रही है, बहुत सर्दी चल रही है। तो बाबर साहब प्रोग्राम के आगाज में दोस्तों के लिए कुछ बोल हो जाए, एक लाइन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक से होंगे, खैरियत से होंगे। तो प्रोग्राम को स्टार्ट में चलो। दरिया में करता हूँ जी। दरिया सामने प्यासा क्यों, ऐसा क्यों। थैंक यू। शुक्रिया बाबर साहब, आपने इस प्रोग्राम में शमूलियत की, आप हमारे पास आए। शुक्रिया। तो बाबर साहब वक्त दिया, हमें बुलाया यहाँ पर, थैंक यू सो मच। बाबर साहब आपसे सवालात नहीं होगी, सीधी बात होगी। प्रोग्राम के आगाज में लोगों को बताइए आप कहाँ से हैं। लोग आपको सोशल मीडिया से जानते हैं बाबर मुदस्सिर के नाम से, तो लोगों को अपने बारे में बताइए, आप बेसिकली कहाँ से हैं, कहाँ की आपकी पैदाइश है? तो मैं बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। एक छोटा सा गांव है दाची गांव जी, तो वहीं से मैं हूँ। और बाबर मुदस्सिर मेरा स्टेज नेम है, मैड रॉक स्टार बाबर मुदस्सिर, एंड मेरा रियल नेम मुदस्सिर हसन। जी, मुदस्सिर हसन साहब, आपकी शुरुआत गाने की कब से हुई? बचपन से। तो सिंगिंग का बचपन से शौक है, जब से मेरा स्कूल में दाखिला हुआ जी। फ्रॉम 1998 मेरा दाखिला हुआ, एंड 2002 2003 तब से सिंगिंग में करता हूँ स्कूल में, और तब धीरे धीरे शौक बढ़ता गया। बाबर साहब, आपने कभी सोचा है बचपन में, कभी सोचा था कि मैं आगे जाके एक सिंगर बन जाऊंगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा था, बस बचपन से ये सोचा था कि हाँ मुझे सिंगिंग करनी है, तो बस करनी है। अब बहुत सारा प्यार मिला लोगों से कश्मीर से, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी सारे गाने लोगों ने मेरे पसंद किए। तो क्लासेस वगैरह में या स्कूलिंग की बात करेंगे हम, जब आप पढ़ते थे स्कूल में, प्राइमरी क्लासेस की बात करेंगे तो अक्सर लोग असेंबलीज पे उठते हैं, वहाँ पे नात शरीफ बोलते हैं, वैसा कुछ आपकी ज़िंदगी के साथ होता था? एग्जैक्टली। जब भी मतलब मैं शाय नहीं था बचपन से, तो मैं उठता था मॉर्निंग असेंबलीज में, पिकनिक्स होते थे तो मुझे उठाते थे जी। मेरे टीचर, तो मैं ऐसे उठ जाता था और कुछ भी गाता था, तो उससे बहुत हौसला मिला। और उन दिनों बहुत मतलब एक सॉन्ग था पॉपुलर, जिन्हें मेरा दिल लुटिया, एंड दूसरा गजल एक थी जगजीत सिंह की, कोई फरियाद, वो दो मैं कंटिन्यू गाता था। जी, अभी हो जाए दोस्तों के लिए। जिन्हें मेरा दिल लुटिया ओहो, जिन्हें मैनू मार सुटिया ओहो, लखपत लब लोरी ओदे नैण नैण कने चुम के बुलारे ओदे लैण लैण गल कर दी शायद तो मिटिया, जिन्हें मेरा दिल लुटिया। क्या वो कश्मीरी गाते थे आप बचपन में? कभी कश्मीरी नहीं आता था मुझे गाना, तो बस वो कुछ गजल से ही, कोई फरियाद, जिन्हें मेरा दिल लुटिया, ये कुछ जो उस दिनों ट्रेंडिंग में सॉन्ग जैसे कि याद होते थे मुझे। मुझे अभी नहीं पता मैं लिरिकली ठीक गाया मैंने या नहीं गाया। जैसा बचपन में गा रहा था वैसे ही अभी मैंने गाया। जी जी जी। अच्छा, अक्सर मैंने जितने भी आपके गाने सुने हैं वो उर्दू जुबान में आए हैं। कश्मीरी शायद ऐसा कोई सॉन्ग हो गाया है, कोई कश्मीरी सॉन्ग आज तक? कश्मीरी मैंने 2-3 सॉन्ग्स गाए जी। गाहचून है उसमें, वो हबा खातून ने लिखा हुआ है, जी जी, आशना साहब ने लिखा हुआ है जी, एंड मेरा खुद का लिखा हुआ है जिंदगी रोशत। आप खुद भी लिखते हैं? हाँ, खुद। कब से लिखना शुरू हुआ? लिखना बस ऐसे ही, हो तो एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन लिखता हूँ मैं बहुत टाइम से। पहले से लिखते थे कि जब आप गायकी में आए? तो जो ही मैं गायकी में आया, सिंगिंग में आया, तो उसके हिसाब से मुझे लगा कि अब खुद लिखना भी चाहिए। तो जो भी मेरे रैप्स होते हैं या जो भी मेरे गाने होते हैं, एक्सेप्ट 2 सॉन्ग्स गाहचून एंड जिंद रोज नबाब, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, वो मेरे खुद के लिखे हुए नहीं है, बाकी सब जो रैप्स भी होते हैं। आपको तो लोगों का इतना ढेर सारा प्यार है, ऑफिशियल टिक ने भी हाल में आपने पाई है, उसके लिए भी हम आपको मुबारकबाद देते हैं। तो यहाँ पे जानना चाहेंगे आपके उस्ताद कौन रहे? मेरा उस्ताद, मुझे कहते हुए बहुत दुख होता है, क्योंकि मतलब जब मैं चाहता था कि मेरा कोई उस्ताद हो, मैं किससे सीखूं, मुझे कोई नहीं मिला। ना मैंने गिटार किससे सीखी है, ना सिंगिंग किससे सीखा है, ना लिखना किसी से सीखा है। जो भी है मैंने खुद से किया है। जो मेरे दोस्त आबिद साहब हैं जी, उनका
भरपूर ताउन रहा है मेरे पीछे, भरपूर सपोर्ट रहा है। आबिद साहब अगर नहीं होते तो शायद मैं आज आपसे बात नहीं करता और शायद कश्मीर मुझे आज जानती नहीं। जी 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 जी। जब आपने मतलब स्टार्ट किया, आप फील्ड में आए, तो पहला कौन सा सॉन्ग था आपका? पहला जो मेरा ऑफिशियली गाना था, जो मैंने ऑफिशियली किया लॉन्च, वो था यूट्यूब पे गाहचोन। गाहचोन। हाँ, उसमें कुछ लिरिक्स हैं इस्माइल आशना साहब के एंड हबा खातून। तो गाहचोन जब आपने गाया तो क्या दौर, आज से 6 साल 8 साल क्या? गाहचोन मैंने रिकॉर्ड बहुत पहले किया था, बट मैंने उसको 2017 में लॉन्च किया। उससे पहले मैंने ऐसे ही सॉन्ग्स किए थे जो फ़ोन पे करते हैं, जो घर वालों के पास थे, दोस्तों के पास, ऐसे ऑफिशियली कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो उसके बाद मैंने गाहचोन किया और गाहचोन को बहुत लाइक किया कश्मीर ने, बहुत ज़्यादा। उनके आज भी उस पर कमेंट्स आते हैं। सॉन्ग से होके थोड़ा सा बाहर आते हैं, रैप सिंगिंग की बात करेंगे। उसमें आपका खासा नाम है, तो जिसकी वजह से आप शायद काफ़ी बदनाम भी हो चुके हैं कश्मीर में। तो वो सॉन्ग आपसे सुनना चाहेंगे जो आपने पहला रैप सॉन्ग गाया था, जिसकी वजूहत से लोगों में ना आपको काफ़ी सारा ढेर सारा प्यार मिला था। रैप सॉन्ग मेरा पहला है, उसका वो कवर था मामा क्रिमिनल बास्ता जी। तो उसको मैंने कश्मीरी में थोड़ा बहुत ऐड किया, कश्मीरी लिरिक्स डाले और बीट वो था, ऐड किया उसको। तो उसमें एक स्लैंग था माम खड़ा, वो काफ़ी हिट हो गया। खासकर अब कभी भी जब कोई भी कश्मीरी, आप खुश हो जाते हैं जब आपको लोग कहते हैं मामा मामा? यस यस यस, ऑब्वियसली मैं खुश हो जाता हूँ। एंड जब मैं देखता हूँ कि गाड़ियों के पीछे लिखा होता है माम खड़ा, या कोई कुछ भी करता है तो कहता है, या कोई खुश होता है एंड ही या शी सेज माम खड़ा, तो वो स्माइल दिल से निकलती है। वो अच्छा लगता है, क्योंकि कोई स्लैंग, कोई इंसान जो कुछ लिखता है वो कुछ हिट हो जाए तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। एक और सॉन्ग आपने उसके बाद रैप सॉन्ग गाया था जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा छा गए थे कश्मीर में। वो आपसे सुनना चाहेंगे और लोग भी शायद बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो रैप था बेनज़र जी। तो ठीक है, वो मैं आपको कुछ लाइनें हो जाएं, कुछ बोल हो जाएं। लोरी गोशो ये सोरी ये मंजलिस हंडी हंडी गथ करा सरी समे वोरी मालिन रिश्तेदार काहू कुलचे जरी बेचाई समावार। जी जी जी, शुक्रिया शुक्रिया बाबर साहब, उसने मुझे बहुत बदनाम किया है। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा। और वो जो आपने इसमें अपना नाम दिया था बाबर, तो वो मैं सॉन्ग के स्टार्टिंग में डाल देता हूं। वो काफी दिल पे छू जाता था, लोगों ने उसको काफी ज्यादा प्यार भी दिया। वो एक्चुअली जैसे कोई मतलब वो होता है ना लोगो कुछ, तो मैं सॉन्ग्स के पहले वही डाल देता हूँ बाबर, वो विस्परिंग में, तो अच्छा। कश्मीरी ज़ुबान की बात करेंगे, उर्दू से होके थोड़ा सा अपने वतन पे आएंगे, तो कश्मीरी में आपने कितने सॉन्ग्स गाए हैं और आप कितना आगे जाके इसके लिए काम करेंगे? कश्मीरी में अभी हाल में मेरे 3-4 सॉन्ग्स हैं, अभी मैं और लिख रहा हूँ, बहुत सारे सॉन्ग्स आने वाले हैं। फुल कंसंट्रेशन जो मेरा रहेगा, हमारे टीम का रहेगा, वो पूरा रहेगा इसी पे, कश्मीरी लैंग्वेज भी, ताकि कश्मीरी लैंग्वेज ही प्रमोट हो जाए। एंड साथ ही साथ कुछ कवर्स मैं कर रहा हूँ, आजकल कवर सॉन्ग्स भी दे रहा हूँ। बाबर साहब, आपको लग रहा है कि ट्रेंड अब कश्मीर में चेंज हो रहा है कि गाने का जो भी है, पहले गाया करते थे, अब उस स्टाइल में चेंज आ रहे हैं, लोग रैप या और भी कंपोजिशंस है उसको पसंद कर रहे हैं? हाँ, ऑब्वियसली देखिए, जो हर किसी चीज़ में तरक्की जो होती है, हर कोई चीज़ आगे बढ़ती है, तो ऑब्वियसली म्यूजिक भी आगे बढ़ गए। तो लेकिन जो फोक हैं तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अभी भी सेट है। तो लेकिन जो लोकल यंग जो आज की जनरेशन है, तो वो कुछ नए म्यूजिक में वो चीज़ ढूंढ रहे हैं। नया म्यूजिक हो वो तो चलेगा, लेकिन पुराना जो कल्चर है, पुरानी जो लैंग्वेज है, तहजीब है, वो चीज़ बराबर रहनी चाहिए। तो हमारा फोकस यही रहता है कि हम वही कश्मीरी जो वही बड़े बड़े शायर रह चुके हैं, उन्हीं का कलाम लिखें, फिर से थोड़ा बहुत उसको कंपोजिशंस, नई कंपोजिशंस में लाएं, नए म्यूजिक में उसको ऐड करें। जी जी जी, ये चीज़ हमारा। आपको लग रहा है हमारे इस कश्मीर में वो क्लासेस मिल रहे हैं बच्चों को? आपने तो खाल छोड़िए, आपने तो यूट्यूब से सीख लिया या और भी कोई सोशल प्लेटफॉर्म हो, आपको लग रहा है हमारे वतन में अभी वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से बच्चे सीखें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो जीरो दिख रहा है। इज द मेन रीजन, वही मैं कह रहा हूँ। एंड हाँ, अगर हम कहेंगे आप इंडिपेंडेंटली आप यूट्यूब पे सर्वाइव करेंगे, तो यूट्यूब पे मुझे नहीं लग रहा है सर्वाइव होगा, क्योंकि इसका एक ये तो फैक्ट है, क्योंकि कश्मीर में कभी नेट का भरोसा नहीं है। आज हम शूट कर रहे हैं, अभी पता नहीं ये अपलोड होगा या नहीं होगा, तो यही चीज़ें हैं। तो ये एक आर्टिस्ट के लिए यहाँ पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। आप क्लासेस की हम बात कर रहे थे, आप बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं? यस, मैं, क्योंकि जो मैंने खुद देखा है वो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई और देखे। मैंने स्टूडियो खोला है यंग बडिंग आर्टिस्ट के लिए, जिनको भी हमारी हेल्प की ज़रूरत हो रिगार्डिंग म्यूज़िक, ऑडियो, वीडियो,
जो भी हमने स्टूडियो ओपन किया है बांडीपुरा में, तो वो आ सकते हैं। जी स्टूडियो बाज़ाब्ता उसके पेज हैं इंस्टाग्राम पे, जी। वहाँ पर मैनेजमेंट टीम है, व्हाट्सएप नंबर सब कुछ है, तो वो आए इंशाल्लाह। हम हमारी तरफ से हम हमेशा बाबर आपका साहब, हाथ आगे बढ़ता है। बाबर साहब का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब इसके पीछे कोई राज कि ऐसे स्टाइल ही मेरा दिल में आ गया तो, और ऐसे ही? स्टाइल मेरा कोई डिफरेंट नहीं है, मैं थोड़ा बहुत मतलब नहीं, जब भी आप दिखते हैं अक्सर इसी लुक में दिखते हैं, और आपके हाँ। बाल अक्सर लोग पसंद करते हैं। जब आप गाना शुरू करते हैं अपने बालों को बिखेरते हुए, फिलहाल तो आप मैंने सुरों बाल की। काट दिए क्योंकि मैं बीमार था, अच्छा अच्छा। जॉन्डिस की वजह से मुझे बाल ट्रिम करने पड़े, तो अभी बाल आ रहे हैं, फिर से आएंगे, जी तो फिर से वही आएगा। और ये जो लुक का है मतलब अपना ही ऐसे बाबर साहब, सिंगिंग के साथ साथ, म्यूज़िक के साथ साथ एक और चीज़ आती है इसमें जो हम देखते हैं। आप म्यूज़िक, जो भी आपका एल्बम आता है, जो भी आपका सॉन्ग आता है, उसमें आप एज मॉडल खुद काम करते हैं। तो वो चीज़ के साथ आप कैसे जुड़े? वो भी ऐसे ही शौक से हुआ, कहीं से सीखा कि बस चलते ऐसे गए? ही और मतलब मैंने जो पहले भी जिक्र किया कि मैं और मेरा दोस्त आबिद साहब और भी बहुत सारे दोस्त हैं, वो ज़्यादातर टच में इसी के साथ में रहता हूँ, तो इसकी गाइडेंस है। तो आज जो कुछ भी हूँ मैं, जिसकी भी वजह से हूँ, पहले अल्लाह ताला की वजह से, एंड उसके बाद आबिद साहब और कश्मीर के लोगों की कश्मीर वजह के से। और काफ़ी सारे रैपर्स हैं और भी गाने गाने वाले लोग हैं, आप उनको कहाँ देखते हैं? मतलब अभी हमें और मेहनत करनी पड़ेगी कि अभी Obviously, हम सब काफ़ी, अभी जो भी मतलब कि कश्मीर अभी में, चेंज हाँ, वो चीज़ें मिल गई हैं हमें? अभी हम जो भी कश्मीर में जो भी मतलब अभी जिनको सुन रहे हैं, म्यूजिक में हमेशा हर कोई इंसान स्टूडेंट ही रहता है, दिन ब दिन नई नई चीज़ें सीखता है, तो हमें और मेहनत करनी है, सब लोगों को मेहनत करनी है ताकि और आगे बढ़े। अभी तो कश्मीर में है और इससे और आगे जाएं, कश्मीर से बाहर जाएं, नाम कमाए, और कश्मीर को मतलब अल्टीमेटली हम कश्मीर का जो कल्चर है, कश्मीर की जो तहजीब है, या ये कश्मीर नाम है, इसको आगे ले जाना चाहते हैं। मैं भी शायद आपसे यही सवाल करने वाला था जो आपने बात छेड़ी, बाहर जाना चाहते हैं या बाहर जा रहे हैं। अक्सर मेरे भी कुछ दोस्त हैं जिनके साथ मैंने इंटरव्यूज़ भी किए हैं, उनके साथ बात स्टूडियोज़ में, तो वो जब आर्टिस्ट बन जाते हैं तो बाहर भाग जाते हैं, वहाँ काम करते हैं। तो आपका इरादा क्या है? आप कश्मीर में रहेंगे कि आप बेफुर होने वाले हैं? नहीं 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 नहीं, कश्मीर में देखिए क्या होता है कि अगर एक आर्टिस्ट को अपनी लाइफ का सोचना है तो उसको तो बाहर जाना चाहिए। हाँ, अगर वो किसी और के लिए कर रहा है, कोई कश्मीर के लिए कर रहा है, जी तो उसको तो यहीं पर रह के सर्वाइव करना है ताकि वो उन लोगों तक पहुंचे। देखिए कोई आर्टिस्ट अच्छा सा खासा नाम कमाएगा एंड वो बाहर जाएगा, उसका अपना पर्सनल विश है, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये उसमें उसकी कोई गलती नहीं। तो बाबर साहब, आपके जितने भी सॉन्ग्स आए तो वायरल हो गए, तो आप उन सॉन्ग्स में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कंट्रोवर्शियल बन जाती हैं, जिन पे लोग अक्सर बहस करते रहते हैं। क्या आप इस चीज़ को टॉपिक बनाते हैं, जोर ज़बरदस्ती लगा के, मतलब पहले सोच समझ के लगाते हैं कि भाई ऐसे ही हो जाता है? ये जो कंट्रोवर्सीज होती हैं ये लोगों की सोच पे डिपेंड होता है। देखिए मतलब एक आर्टिस्ट डेलिबरेटली, मुझे तो लगता है मतलब मैं तो डेलिबरेटली ये चीज़ें नहीं करूँगा। किस चीज़ के लिए करूँ? जी, अगर इंसान फेम के लिए करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो सब जानते हैं जी। कश्मीर में मतलब जिनने देखा है वो तो जानते हैं, जो नहीं जानते वो भी आगे जानेंगे धीरे से। बट थ्रू नेगेटिव इम्पैक्ट्स मैं ये चीज़ नहीं करना चाहता हूँ। तो लोगों को लगता है, जैसे कि मेरा एक रैप था, उसमें था लास्ट में देयर वाज अ स्लैंग छागे त्रेशा तमोक, एंड वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया, एंड उससे मुझे लेबल कर दिया गया कि ये ड्रग एडिक्ट हैं, ये बाकी चीज़ें हैं। सो इट वाज जस्ट अ फैंटेसी, ठीक है? तो मतलब ये कोई एक वो चीज़ नहीं थी, एक मजाक था, ठीक है? वो जैसे फिल्म्स में होता है जी जी जी, तो वहाँ पर एक कैरेक्टर्स इंसान को होते, तो ऐसे मैंने सॉन्ग में ये कैरेक्टर यूज़ किया, तो मतलब इसको कुछ और डायरेक्शन दिया गया, एंड फिर होता है इंसान, और इंसान उससे थोड़ा बहुत डिमोरलाइज होता है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे सुनने में आया कि उर्दू कश्मीरी के बगैर आप किस ज़ुबान में गाते हैं या किस ज़ुबान पे होल्ड रखते हैं? उर्दू एंड कश्मीरी में अभी मेरा ज़्यादा है, एंड फिलहाल तो अभी इतना है, और इंग्लिश में भी मैंने लिखा हुआ है बहुत कुछ, बट मैं वो अभी आउट नहीं कर रहा। उनमें गाते नहीं हैं आप। तो कश्मीर से होके बाहर किस स्टेट में अभी तक आपने काम किया है, और कहाँ कहाँ पे आपने स्टेज में परफॉर्म किया है? बहुत सारी जगहों पे, दिल्ली पे परफॉर्म किया है, पंजाब में किया है एक दो जगह पर, और भी काफ़ी सारे ऑफर्स आ रहे थे। ड्यू टू कोविड वो बंद हो गया। कोविड की वजह से मतलब आउटसाइड कंट्री भी जाना था हमें, तो कोविड की वजह से नहीं जा पाया। अक्सर मैंने बाहर आपकी चंडीगढ़ की न्यूज़ सुनी है, पढ़ी है कि चंडीगढ़ में आपने खासा काम किया है, तो उनके बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों को बताना चाहिए। चंडीगढ़ में बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, क्योंकि चंडीगढ़ में म्यूजिक हब है वहाँ। तो वहाँ पर हर कोई म्यूजिक लाइक करता है। तो चंडीगढ़ में काफ़ी सारे बड़े इवेंट्स हुए जहाँ पर बॉलीवुड के भी स्टार्स आए, और पंजाब के जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, अफसाना खान जिसमें आते हैं सिंगर, और भी
वो एक एक्टर हैं, उनका नाम विनोद दिलान है उनका जी, नाम। जी, वो जी। भी आए थे एक इवेंट में, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है इंसान को वहाँ पर। तो बाबर साहब, इवेंट्स की बात करेंगे, जैसे कि आपने कहा कश्मीर में इवेंट्स नहीं हो रहे हैं, क्या आप को लग रहा है कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज की कमी है कश्मीर में? क्या स्पॉन्सर्स की कमी है? क्या लोग नहीं करना चाहते हैं? जैसे कि कहीं पे कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज की कर दें, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? यहाँ पर अभी इंडिपेंडेंटली बहुत जो इवेंट्स करते हैं, इवेंट कंपनीज हैं जो उठे हैं, वो इंडिपेंडेंटली बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट जो कि मेन चीज़ उनको रुकाती है वो है यही स्पॉन्सरिंग का। जी, जी। स्पॉन्सरिंग का मतलब कोई स्पॉन्सर करने के लिए तैयार नहीं है उनको, मतलब उनको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है और उसी की वजह से लेट होता है, कोई इवेंट्स कुछ ज़्यादा नहीं होते, तो ये चीज़ होती है। लेकिन बट वो वर्क कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, जो भी इवेंट्स करते हैं, खड़ा करते हैं, बाकी चीज़ें, वो तो उनका अक्सर कमाल है। अक्सर जो बच्चे छोटे छोटे इस फील्ड के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनकी अक्सर ये शिकायत रहती है कि जब हम स्टूडियोज में जाते हैं तो चार्जेस काफ़ी सारे हो जाते हैं। हाँ। तो आपने स्टूडियो खोला है बांडीपुरा में, बांडीपुरा के दोस्तों के लिए मैं कहना चाहूँगा, तो किस तरह की सहूलियात उनके लिए आपने रखी हैं वहाँ पे दस्तियाब? बांडीपुरा में हमने स्टूडियो इसीलिए खोला है कि क्योंकि मतलब हमने बहुत कुछ देखा हुआ है बहुत पहले से। जी, जी, जी। जो गाहचुन सॉन्ग है जी। यहाँ पर पब्लिक, या आप बिलीव नहीं करेंगे, वो हमने ईयरफोन से रिकॉर्ड किया। जी, जी। सैमसंग का छोटा ईयरफोन जो कान में लगाते हैं, अभी तो फैसिलिटीज है, हर किसी के पास अपना स्टूडियो है। हाँ अभी तो है, तो उससे किया हुआ है। तो इंसान को मेहनत करनी चाहिए, और वो चीजें जो हमने देखी हैं, हम नहीं चाहते कि वो कोई और देखे। हमारी तरफ से हेल्प का हाथ आगे बढ़ेगा, जो भी जिनको भी म्यूजिक में इंटरेस्ट है, जो भी कुछ करना चाहते हैं, कवर सॉन्ग्स करना चाहते हैं, रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी का कंटेंट बनाना चाहते हैं, हमारे पास आए, इंशाल्लाह हम हेल्प करेंगे। तो बाबर साहब, यहाँ पे एक और बात निकल आती है, जैसे कि आपने एडिटिंग की बात कहीं स्टूडियोज में, वहाँ पे सॉफ्टवेयर चलाने होते हो। हम अक्सर देखते हैं कश्मीर में, हम सॉन्ग्स बनाते हैं, किसी में म्यूजिक इतना होता है कि मतलब बोल समझ नहीं आते हैं, किसी में बोल इतने आते हैं कि म्यूजिक उनके साथ नहीं, क्योंकि बच्चे अक्सर पहले सीखते ही होते हैं, वो यूट्यूब पे डाल देते हैं। मैंने भी डाले हैं कुछ ऐसे सॉन्ग्स हैं जिनमें यही मिक्सिंग मास्टरिंग का प्रॉब्लम है। जी, जी, तो वो होता है, क्योंकि जब इंसान सीखता है, जब आप कुछ खुद सीखे ना, तो आपसे गलतियां हो जाती हैं। जी, जी। तो वैसा ही कुछ मेरा भी था, मतलब आज से पहले जब जो भी मेरे सॉन्ग्स थे या कुछ रैप्स थे, तो उसमें ये मिक्सिंग मास्टरिंग का इशू था, कुछ समझ नहीं आता था कि कैसे, कोई गाइड भी नहीं था ना। जी, जी। तो अब खुद जाके अब इंसान को समझ आ रहा है धीरे धीरे, मतलब अब मैंने वो हकीकत कवर गाया, एंड रोइना गाया, एंड एक और सॉन्ग गाया, तो लोगों का रिस्पांस अच्छा आ रहा है, लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि हाँ भाई आप तो ठीक आ रहे हैं। तो ये इसी से होता है, इंसान एक और गाना से ही सीखता है। एक और गाना हो जाए दोस्तों के लिए, चलते चलते लोग भी सुनेंगे। आशिकी तेरा शुक्रिया, क्या बात है। हम कहाँ कहाँ से गुजर गए, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। सॉन्ग आपने गाए हैं जो राहत साहब ने गाया है, तो इसमें आप दिलचस्पी रखते हैं कि मतलब आप ज़्यादा किन को फॉलो करते हैं, किन में मानते हैं आप ज़्यादा, मैं जिनको आप अक्सर सुनते थे? क्लासिकल में आते हैं ना, जो भी आते हैं, जो भी सिंगर्स गाते हैं, तो लाइट क्लासिकल में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो जो कुछ बोल जिसके अच्छे लगे, जैसे ये परवीन अख्तर के बोल हैं, तो ये अच्छे लगे मुझे, और इसकी कंपोजिशन जो राहत साहब ने की है तो अच्छे लगे, तो मैंने सोचा कवर बनाए इसका। एंड मैंने एक फीमेल सिंगर भी वहाँ से स्टूडेंट ही है मेरी, उसी को चुना, और वो भी इसमें गा रहे, तो इंशाल्लाह जल्दी आएगा इस सॉन्ग। तो प्रोग्राम के आखिर में आपसे सुनना चाहेंगे कश्मीरी कोई भी गाना जो आप दोस्तों तक पहुँचाना चाहेंगे। गाचून पेवान गटी अकिलटी हमना, गाचून पेवान गटी अकिलटी हमना। प्रोग्राम के आखिर में आपसे सुनना चाहेंगे, आने वाले दिनों में आपके कौन कौन से सॉन्ग्स आने वाले होंगे, और क्या क्या कश्मीरी आर्टिस्टों के लिए आप कहना चाहते हो? बहुत सारे सॉन्ग्स आने वाले हैं इंशाल्लाह रहमान, अच्छे सॉन्ग्स आएंगे, कश्मीरी सॉन्ग्स आएंगे। बस लोगों का प्यार मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए, जैसे लोग प्यार करते आए हैं, तो और भी उम्मीद रहेगी कि आगे भी ऐसे ही करेंगे जी। और कश्मीरी आर्टिस्ट जो भी
मेरे दोस्त हैं, दोस्त सब हैं, जो भी अहबाब अच्छा है। काम करते हैं यार, उनके लिए दिल से प्यार है, दिल से रेस्पेक्ट है। सब एक ही काम कर रहे हैं कि कश्मीर को, कश्मीरियत को आगे ले जा रहे हैं, और कश्मीरी कल्चर जो है, कश्मीरी लैंग्वेज जो है, उसको प्रमोट कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि उसे और आगे ले जाएं। तो सबके लिए दिल में प्यार है, इज्जत है, और थैंक यू सो मच। शुक्रिया। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे इख्तिताम पजीर पहुंचाते हैं। अगले शुमारे में फिर एक नए दोस्त के साथ रूबरू हाजिर हो जाएंगे। आज की मुलाकात बाबर साहब के साथ। दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान मुसद्दिक आलम और पूरी टीम को। खुदा हाफ़िज़।